हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिविज़न भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए एलबुर्ज, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी डाइक, ऑप्शन डी एटलस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलबुर्ज। एलबुर्ज यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है और यह रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए इंग्लिश चैनल, ऑप्शन बी डोवर जल संधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप के कौन से नगर को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी किम्बरले, ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। पेरिस को यूरोप महाद्वीप का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से दो देश दो महाद्वीपों की सीमा में फैले हुए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी व रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन व फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस व जर्मनी, ऑप्शन डी रूस व तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस व तुर्की दो महाद्वीपों की सीमा में फैले हुए हैं। रूस व तुर्की एशिया में रूस के हिस्से को साइबेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप की किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इंग्लिश चैनल में फ्रांस की कौन सी नदी गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए यूराल पर्वतमाला, ऑप्शन बी आल्प्स पर्वतमाला, ऑप्शन सी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला, ऑप्शन डी काकेशस पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काकेशस पर्वतमाला। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज काकेशस पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाता है तुर्की की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूक्रेन। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है क्योंकि यूक्रेन गणराज्य विश्व का गेहूं उत्पादक क्षेत्र होने के कारण इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी काकेशस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेल्ड, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी स्टेपी, ऑप्शन डी सवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपी। यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों का स्टेपी कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूक्रेन में है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए यूराल पर्वत, ऑप्शन बी काकेशस पर्वत, ऑप्शन सी पोल्डर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। यानी एशिया महाद्वीप को यूरोप से यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत दोनों ही अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या 46 है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सीन नदी, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी स्प्री नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्री नदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वतमाला बनाती है? ऑप्शन ए यूराल पर्वतमाला, ऑप्शन बी बॉसेज पर्वतमाला, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वतमाला, ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉसेज पर्वतमाला। जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा को बॉसेज पर्वतमाला बनाती है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि इटली भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ऑप्शन ए एक पर्वतमाला, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी एक जंगल, ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक पर्वतमाला। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को किसानों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आल्प्स पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जिस पर 5 देशों की राजधानी बसी है? ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी पर 5 देशों की राजधानी बसी हुई है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश में जल विद्युत का विकास सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। यानी इटली और स्वीडन दोनों ही देशों में जल विद्युत का विकास सर्वाधिक हुआ है। अगला क्वेश्चन, रूस में कितने टाइम जोन हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। रूस में 11 समय जोनों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है और इसी के कारण इसे सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। इसकी लंबाई 700 मील है।
अगला क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डोवर जल संधि, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन सी सेंट बर्नार्ड दर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की गौशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क को विश्व की गौशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन, 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉस्को। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, जिसमें 5 सागर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर ऑप्शन और लड़ोगा झील है। अगला क्वेश्चन, काकेशस राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान के संयुक्त रूप को काकेशस राज्य कहा जाता है। आगे इसका रिवीजन भाग, कौन से महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एलबुर्ज। यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप के कौन से नगर को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है? पेरिस। कौन से 2 देश 2 महाद्वीपों की सीमा में फैले हुए हैं? रूस व तुर्की। यूरोप की किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? पो नदी को। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज किस पर्वतमाला में है? काकेशस पर्वतमाला में। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को झीलों का नगर कहा जाता है? फिनलैंड को। यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपी। एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 46। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वतमाला बनाती है? बोसेज पर्वतमाला। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को किसानों का देश कहा जाता है? फ्रांस को। ऐसी कौन सी नदी है जिस पर 5 देशों की राजधानी बसी है? डैन्यूब नदी। यूरोप के किस देश में जल विद्युत का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? इटली और स्वीडन। अगला क्वेश्चन, रूस में कितने टाइम जोन हैं? 11। यूरोप के किस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है? फ्रांस को। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को। विश्व की गौशाला किसे कहा जाता है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? मॉस्को को। काकेशस राज्य किसे कहा जाता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के संयुक्त रूप को काकेशस राज्य कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।